अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद जे जहाँ पे हम करेंगे डिफरेंट स्टडी के साथ एक्सपेरिमेंट और करेंगे आपके लिए एक नई कोशिश कि हम आपके लिए किस तरह स्टडी को आसान बना सकते हैं। एनाटॉमी एनाटॉमी बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या चीज़ है। एनाटॉमी एक हमारे पास ग्रीक वर्ड है जो कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड इज एना विच मीन्स अप एंड टोमस और टीमोस मीन्स कटिंग। इसका मतलब ये है कि हम अगर किसी चीज़ को लेते हैं, उसको अपर पार्ट उसका कट कर दें और उस कटिंग के बाद जब हम बाकी जो पोर्शन है उसकी स्टडी करेंगे, डेट इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो इसकी हम एग्जाम्पल देखते हैं। आगे से इसकी डेफिनेशन है स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स बॉडी पार्ट्स। बेसिकली हम ये ऑर्गेनिजम्स पर अप्लाई करते हैं। इसकी मिसाल हम ऐसे ले लें कि हम अगर एक कोई वाटरमेलन लेते हैं, वाटरमेलन को हम एक चीज़ को कट कर दें, अपर सरफेस अगर हम कट कर दें तो उसके बाद जो वाटरमेलन के अंदर हम देखेंगे कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। रेड मैटर है, ब्लैक सीड्स हैं और उसके बाद रेड मैटर को हटाएं तो नीचे से वाइट आ जाता है, फिर ग्रीन आ जाता है। तो जो हम सरफेस की कटिंग के बाद उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं, डेट इज कॉल्ड एनाटॉमी। अब सेकंड पॉइंट है कि स्ट्रक्चर ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन एनाटॉमी क्या चीज़ है कि हम स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी को जब डिस्कस करेंगे, डेट इज ह्यूमन एनाटॉमी। अब आगे हम इसकी ब्रांचेस देखते हैं कि हमारे पास इसकी एनाटॉमी के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हम कवर करेंगे। डेट इज ग्रॉस एनाटॉमी और मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। Second one is histology, third one embryology, fourth regional anatomy, fifth systemic anatomy, sixth cytology, seven applied anatomy, eight cross section anatomy। इसकी और भी बहुत सी ब्रांचेस होंगी, बट एट अ टाइम हम लोग ये जो फार्मेसी टेक्नीशियन का या बी कैटेगरी का जो कोर्स करते हैं, इसके कोर्स के अंदर हमें यही चीज़ें बताई गई हैं। सो लेट्स मूव फॉर फर्दर। हम यहाँ पर देखेंगे कि वन बाय वन हम लोग इनको किस तरह याद कर सकते हैं, ये क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्रॉस एनाटॉमी को देखें। ग्रॉस एनाटॉमी के अंदर जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फुल बॉडी इन्होंने दिखाई हुई है, तो इसकी अगर हम एग्जांपल देखें तो ये इन्होंने एक मस्कुलर सिस्टम की एग्जांपल दी है, जिसके अंदर यहाँ पर मस्कुलर बॉडी का वो इन्होंने सारा दिखाया हुआ है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है। इट इज द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स जो कि हम नेक्ड आई के जरिए देख सकते हैं। अगर हम इसको देखें कि हम माइक्रोस्कोप को लगाए बगैर ओवरऑल एग्जामिनेशन करें, डेट इज ग्रॉस एनाटॉमी। हम लोग बाजार से गुजर रहे हैं, हम लोगों ने देखा कि क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, वाटरमेलन पड़ा है, मैंगो पड़ा है। तो इसी तरह अगर हम नेक्ड आई से, जो हमारी खुद की आंख है, उससे देखें कि हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें हैं, जिस तरह यहाँ पे मसल्स नजर आ रहे हैं कि मसल्स कहाँ कहाँ पे हैं, कैसे कैसे हैं, डेट इज कॉल्ड ग्रॉस एनाटॉमी। सेकेंड वन इज हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यूज ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है उसकी स्टडी को हम बोलेंगे हिस्टोलॉजी। अब यहाँ पर देखें कि ये इन्होंने यहाँ पे एक सेल दिया हुआ है, सेल से रिलेटेड अब इन्होंने यहाँ पे सारा बताया हुआ है। तो यहाँ पे जब हम इस एक सेल के टिश्यूज वगैरह से देखेंगे, उसकी जो स्टडी होगी कि एक टिश्यू किस तरह बना और उसने फिर किस तरह वर्क किया, डेट इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। थर्ड वन इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, दो वर्ड्स हैं, एम्ब्रियो और लॉजी। लॉजी मीन्स तो हमें पता है, डेट इज स्टडी। एम्ब्रियोलॉजी, एम्ब्रियो क्या होता है कि जब हमारे पास एक बेबी इंसर्ट होता है मदर के पेट में, तो उसके बाद जो बिल्कुल न्यू बॉर्न सेल्स होते हैं, जो सेल्स बन रहे होते हैं, जो हैं वो सेल्स आगे जाके एक न्यू बॉर्न बेबी को, मतलब एक बेबी को आगे फर्दर डिवेल्प करवाते हैं। उस स्टडी को हम जहाँ पे एम्ब्रियो की स्टडी करेंगे कि उसके डिवेलपमेंट के क्या क्या स्टेजेस हैं, किन किन स्टेजेस से वो गुजरा है, उस स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी बोलेंगे। अब यहाँ पे देखें इन्होंने डिफरेंट किस्म्स के एम्ब्रियो दिखाए हुए हैं, जिसमें शार्क, लिजर्ड, चिकन, पिग और ह्यूमन। अब यहाँ पे हम लोग अगर ह्यूमन बॉडी का देखें तो ह्यूमन के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल अजीब सी, ये हमारे पास चिकन की तरह की इसकी होती है ना एम्ब्रियो जो बनता है।
फिर उसके बाद आगे उसकी शेप बनती है और लास्ट पे जाके वो एक फीटस बोलते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, बॉर्न नहीं होता लेकिन जब उसकी प्रॉपर शेप बन जाती है डेट इज कॉल्ड फीटस, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाता है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के जो स्टेजेस होते हैं उनको गुजरते हुए जो स्टडी हम करते हैं डेट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। आगे रीजनल एनाटॉमी, रीजनल रीजन से भी हमें पता चल जाता है डेट इज, अगर हम किसी एक स्पेसिफिक रीजन की स्टडी करें कि हमने किसी एक स्पेसिफिक रीजन को लिया, जिस तरह हम लोग अगर देखना चाहें कि हम लोग सिर्फ हैंड को कट कर रहे हैं, हमें सिर्फ हैंड का पता चलना चाहिए कि हमने हैंड देखना है, तो हम सिर्फ हैंड की लेयर को कट करें और उसकी एनाटॉमी को चेक करें कि हमारे हैंड्स में क्या क्या चीज़ें हैं, वेन्स गुजर रही हैं या फिर कुछ और है, तो वो स्टडी जो हमारे एक स्पेसिफिक रीजन को स्पेसिफाई करती है डेट इज कॉल्ड रीजनल एनाटॉमी। आगे सिस्टेमिक एनाटॉमी, सिस्टम्स, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं। जिस तरह हम डाइजेशन के अमल को देखें तो डाइजेशन के अमल के अंदर एक पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है जिसके अंदर गट है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, और सब कुछ जो इन्वॉल्व होगा वो एक सिस्टम बनाता है। जिस तरह के हमने अभी सिस्टम्स पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम है, जीआईटी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इस तरह किसी एक सिस्टम को जिसके अंदर बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके काम कर रहे हो, उनको मिला के जो एक सिस्टम बना है, उस सिस्टम की स्टडी को जब हम देखेंगे डेट इज कॉल्ड सिस्टेमिक एनाटॉमी। साइटोलॉजी, साइटोलॉजी भी एम्ब्रियोलॉजी की तरह दो वर्ड से मिलकर बना है, साइटो एंड लॉजी। साइटो मीन्स सेल्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सेल्स की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। हमारी बॉडी के अंदर आपको पता है कि सेल जो है वो एक बेसिक यूनिट है जिसके बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है। अब अगर हम सेल को देखेंगे तो सेल की जो स्टडी होगी उस स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलेंगे। सेल जब नीचे देखेंगे डायग्राम के अंदर इन्होंने प्लांट सेल दिया है और एनिमल सेल दिया है। इन दोनों की अलग अलग स्टडी के इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेलिज हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वगैरह, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इस सब चीज़ों को हम साइटोलॉजी के अंदर ही डिस्कस करते हैं। अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाइड एनाटॉमी, अप्लाई से पता चल रहा है कि हम किसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाइड एनाटॉमी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी एक डिजीज को, स्पेसिफिक डिजीज को देखते हैं और उसके डायग्नोसिस की तरफ हमारा इसमें जाता है कि ये हमें अप्लाइड एनाटॉमी किसी एक चीज़ के, डिजीज के डायग्नोसिस हमें पहुंचाती है, देती है कि हम उसका डायग्नोसिस कैसे करें। स्टडी ऑफ डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज इज कॉल्ड अप्लाइड एनाटॉमी। हमारी लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। अब क्रॉस सेक्शन, अगर हम किसी चीज़ को कट कर दें और कट करने के बाद हम उसको देखें कि इसके अंदर क्या है। आपने हार्ट लिया, हार्ट को दो पीसेस में कट कर दिया, दो सेक्शंस बना दिए, फिर उसके बाद आप चेक कर रहे हैं अच्छा ये वेन्स यहाँ से गुजर रही हैं, इस वेन का इसके साथ कनेक्शन है। इस तरह जो हम स्टडी करेंगे डेट इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। कटिंग के बाद जिस तरह ये आपको ऑलरेडी नजर आ रही है, इनको कट किया गया, इसके बाद अब आप देखें यहाँ पे आपको हार्ट नजर आएगा, बाकी ऑर्गन्स नजर आएंगे, तो ये जो स्टडी होगी इसको कहेंगे क्रॉस सेक्शन एनाटॉमी। सो आज के लिए हमने इतना ही करना है। फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ और इसके साथ साथ हमारा फिजियोलॉजी एनाटॉमी का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग आगे सेकंड चैप्टर टर्मिनोलॉजी ऑफ एनाटॉमी स्टार्ट करेंगे। तो तब के लिए अल्लाह हाफिज़। होप यू लाइक द वीडियो। वीडियो को लाइक भी करें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।